आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, राज्य की सांस्कृतिक नीति है। पहला, शहर और ग्रामीण कलाओं के बीच विभाजन नहीं। दूसरा, सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान। तीसरा, विलुप्त बोलियां व लिपियों का विकास। चौथा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों को बढ़ावा देना। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सांस्कृतिक नीति है वह मुख्य रूप से शहर और ग्रामीण कलाओं के बीच विभाजन नहीं और सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान, विलुप्त बोलियां और लिपियों का विकास करना और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों को बढ़ावा देना, ये सारे जो ऑप्शन है वे सभी इसके अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में जनजाति की विशेषता है। ए, इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है। बी, इनका अपना धर्म होता है जो सर्वजीवाद का पालन करता है। सी, इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक संगठन होते हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब है अगला प्रश्न। बैगा शब्द का अर्थ है ए, पुरोहित, बी, क्षत्रिय, सी, सेवक, डी, वन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पुरोहित। अब है अगला, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, भौना, बी, असुर, सी, आगरिया, डी, भतरा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, भतरा। भतरा जनजाति के लोग को सेवक कहा जाता है। अब देख लेते अगला प्रश्न। जनजातियों के सांस्कृतिक तत्व हैं ए, भाषा, बी, गोत्र, सी, धर्म, डी, ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। जनजाति की जो सांस्कृतिक तत्व है उसके अंतर्गत भाषा, गोत्र और धर्म तीनों सम्मिलित हैं। अब है अगला, निम्न में से सही कथन है। ए, बस्तर के मुरियाओं की संख्या घोटुल सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। बी, घोटुल का शाब्दिक अर्थ गोगा स्थल है। सी, मुरिया घोटुल बस्तर एक युवा गृह है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो घोटुल जो है वो मुख्य रूप से आदिवासियों का एक ऐसा शिक्षा का केंद्र है जिसमें उनकी संस्कृति और उनके जो रीति रिवाज है उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है और साथ ही उन्हें अपने धर्म के संबंधित अपनी जो परंपरा है उससे संबंधित शिक्षा दी जाती है। अब है अगला, घोटुल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ए, नृत्य, बी, संगीत, सी, आखेट, डी, कला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नृत्य। अब है अगला, मांदर है ए, कला, बी, चित्रकला, सी, लोक संगीत, डी, वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वाद्य यंत्र। मांदर जो है वो एक वाद्य यंत्र है। अब है अगला, निम्न में से सही है। पहला, उराव जनजाति में धूमकुरिया एक युवा गृह होता है। दूसरा, धूमकुरिया लड़कों को सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब है अगला, घोटुल का अनियमित मनोरंजन प्रधान गीत है। तो ए, बांस गीत, बी, करम गीत, सी, कसना पाटा, डी, ककसाड़ पाटा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कसना पाटा। कसना पाटा जो है वो घोटुल जो केंद्र होता है वहाँ मनोरंजन प्रधान गीत है। अब है अगला, कर्मा गीत का अर्थ है ए, नए पर्व का गीत, बी, कर्म का गीत, सी, गौरा गीत, डी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब जो कर्मा गीत जो है वो नए पर्व का गीत भी है और कर्म का गीत दोनों है। अब है अगला, राउत जाति के किस गीत का प्रचलन है? ए, कर्मा गीत का, बी, बांस गीत का, सी, गौरा गीत का, डी, सोहर गीत का। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बांस गीत का। राउत जनजाति के जो लोग होते हैं वे मुख्य रूप से बांस गीत गाते हैं, जो कि बांस से बने हुए वाद्य यंत्र के माध्यम से वे
संगीत निकालते हैं। अब है अगला, बांस गीत प्रतीक है, ए आखेट युग का, बी लोक गाथा युग का, सी ए और बी दोनों का, डी चारागाह का, चारागाह युग का। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चारागाह युग का। अब है अगला, निम्न में से कक्साड़ पाटा गीत के बारे में सही है। पहला, यह आदिवासियों का धार्मिक नृत्य गीत है। दूसरा, इसे कक्साड़ पर्व के अवसर पर गाया जाता है। तीसरा, यह गीत गांव के धार्मिक स्थल पर गाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। कक्साड़ पाटा जो गीत है वो मुख्य रूप से आदिवासियों का धार्मिक गीत है और ये पर्व के अवसर पर या त्यौहार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और यह गीत जो है वो धार्मिक स्थल पर गाया जाने वाला गीत है, जहाँ पे पूजा पाठ करने का जो इनका जगह होता है वहाँ पे यह गाया जाने वाला गीत है। अब है अगला, जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सोहर गीत। सोहर गीत जो है वो बच्चे के जन्म होने पर जो षष्ठी का कार्यक्रम होता है तब यह गीत जो है वो मुख्य रूप से गाया जाता है, सोहर गीत। अब है अगला, सुआ गीत संबंधित है, ए मुरिया जनजाति से, बी राउत जनजाति से, सी गोंड जनजाति से, डी इन सभी से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोंड जनजाति से। अब है अगला, उपनयन संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है, ए बरुआ गीत, बी लेजा गीत, सी देवार गान, डी सधौरी गीत। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बरुआ गीत। उपनयन संस्कार के समय बरुआ गीत जो है वो गाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, कोडा का अर्थ होता है, ए बकरी, बी घोड़ा, सी भैंस, डी मुर्गी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घोड़ा। अब है अगला, डंडा माली मूलतः किस भाषा का गीत है, ए छत्तीसगढ़ी, बी उड़िया, सी मराठी, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उड़िया। डंडा माली जो है वो मुख्यतः उड़िया भाषा का गीत है। अब है अगला, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है, ए चेहरे पाटा, बी ददरिया, सी संदेशी गीत, डी हुल्की पाटा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हुल्की पाटा। अब है अगला, संदेशी गीत में संदेश वाहक होता है, ए कबूतर, बी सुआ, सी चिड़िया, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुआ। अब है अगला, निम्न में हरियाली गीत है, ए कजली, बी नचौनी, सी बैना गीत, डी नगमत गीत। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कजली। कजली गीत जो है वो हरियाली गीत है। अब है अगला, गौरी नृत्य कहा जाता है, ए पंथी नृत्य को, बी चंदैनी नृत्य को, सी सैला नृत्य को, डी सुआ नृत्य को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सुआ नृत्य को। सुआ नृत्य को गौरी नृत्य कहा जाता है। अब है अगला, बिल्मा नृत्य आयोजित होता है, ए ग्रीष्म ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी बसंत ऋतु में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। बिल्मा नृत्य जो है वो मुख्य रूप से शीत ऋतु में आयोजित होता है। अब है अगला, डंडा नाच कहा जाता है, ए थापटी नाच को, बी सैला नाच को, सी बिल्मा नाच को, डी परधौनी नाच को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सैला नाच को। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है, ए बारामानी, बी सौनाही, सी फाग, डी सुआ गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, फाग गीत। अब है अगला, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है, ए बारामासी, बी फाग, सी सौनाही, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सौनाही। अब है अगला प्रश्न, येरुंग पेंग का अर्थ है, ए 7 देवताओं को पूजने वाला, बी 6 देवताओं को पूजने वाला, सी 5 देवताओं को पूजने वाला, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 7 देवताओं को पूजने वाला जो होता है उसे येरुंग पेंग कहा जाता है। येरुंग पेंग का मतलब 7 देवताओं को पूजने वाला। अब है अगला, पेडुल को बस्तर में कहा जाता है, ए विवाह, बी जन्म, सी धर्म, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विवाह। विवाह बस्तर में विवाह को, पेडुल को विवाह कहा जाता है। अब है अगला, निम्न में से विवाह पद्धति है, ए दूध लौटावा, बी गंधर्व, सी हट, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी विवाह पद्धतियाँ हैं, दूध लौटावा, गंधर्व विवाह और हट विवाह।
ये सब विवाह की पद्धतियाँ हैं जो कि आदिवासियों में प्रचलित है। अब है अगला, लमसेना जाना किस विवाह को कहा जाता है? ए क्रय विवाह को, बी गंधर्व विवाह को, सी विनिमय विवाह को, डी सेवा विवाह को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सेवा विवाह। सेवा विवाह को लमसेना जाना कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, गुरावट किस विवाह को कहा जाता है? ए अपहरण विवाह को, बी विधवा विवाह को, सी हट विवाह को, डी विनिमय विवाह को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विनिमय विवाह। अब है अगला, हट विवाह को बैगा जनजाति में कहा जाता है? ए ढुकू विवाह, बी छठ विवाह, सी पोटा विवाह, डी बैठुल विवाह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, बैठुल विवाह। अब है अगला, पोटा विवाह कहा जाता है? ए गंधर्व विवाह को, बी अपहरण विवाह को, सी विधवा विवाह को, डी हट विवाह को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गंधर्व विवाह को। अब है अगला, पायसोतुर को कहा जाता है? ए विनिमय विवाह, बी अपहरण विवाह, सी दूध लौटावा, डी गंधर्व विवाह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अपहरण विवाह। पायसोतुर को अपहरण विवाह कहा जाता है। अब है अगला, टेबू शब्द का अर्थ होता है? ए मत करो, बी नियम का पालन, सी धार्मिक आस्था, डी आज्ञा मानना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मत करो। टेबू का अर्थ होता है मत करो। अब है अगला, मड़ई किसकी उपजाति है? ए गैगा, बी कोरबा, सी कोल, डी गोड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गोड़। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ए कबीरपंथी, बी डंडा, सी नाचा, डी सुआ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाचा। अब है अगला, पंथी नृत्य मूलतः किस समाज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सतनामी समाज से यह संबंधित है। सतनामी समाज के द्वारा पंथी नृत्य जो है वो किया जाता है। अब है अगला, गवर या गौर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, माड़िया जनजाति का। अब है अगला, ददरिया किस प्रकार का लोकगीत है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रेम गीत। अब है अगला प्रश्न, बांस गीत में क्या गाया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक गाथाएं। बांस गीत जो है वो मुख्य रूप से राउत जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में बांस का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऐतिहासिक गाथाओं का बखान किया जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का यह नृत्य गीत महिलाओं के लिए है? ए नाचा, बी डंडा, सी गौर, डी सुआ। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सुआ। अब है अगला, लोरिक चंदा क्या है? ए करुण कथा, बी वीर गाथा, सी चंद्रमा संबंधी गाथा, डी प्रेम गाथा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रेम गाथा। अब है अगला, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जन्म उत्सव पर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ददरिया को। ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, पंथी गीत में मुख्य तौर पर क्या गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास के चरित्र का बखान किया जाता है पंथी गीत में, जो कि सतनामी समाज के द्वारा यह किया जाता है। अब है अगला, डंडारी नृत्य कहाँ के आदिवासियों का प्रिय त्योहार नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर क्षेत्र के। अब है अगला, बस्तर के गाँव में मेला मड़ई कब भरते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। अब है अगला, यह मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि से पहले वाले बुधवार से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नारायणपुर का मेला। नारायणपुर का मेला जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध मेला है। अब है अगला, रागी नामक कलाकार किस में होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पंडवानी में। पंडवानी में रागी कलाकार जो है वो होते हैं और जो इनका कार्य मुख्य रूप से हुकारू देना होता है। अब है अगला, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बुद्ध पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा को सिरपुर का महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। अब है अगला, गेड़ी नृत्य का संबंध किस पर्व से है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हरेली अमावस्या से। हरेली त्यौहार जो है वो मनाया जाता है तब मुख्य रूप से इसमें गेड़ी जो है गेड़ी बनाया जाता है, जिसमें बच्चे चढ़ते हैं और नृत्य भी किया जाता है। अब है अगला, नया थिएटर के किस छत्तीसगढ़ कलाकार को
2009 में पद्मश्री सम्मान मिला? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोविंद निर्मलकर को। अब है अगला, दाऊ महासिंह चंद्राकर द्वारा स्थापित नाट्य संस्था है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सोन्हा बिहान। अब है अगला, पंडवानी को लोकप्रिय बनाने में इनका बड़ा योगदान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इन तीनों का। पंडवानी जो गायन है उसमें झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और उषा बाले तीनों प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडवानी गायन के। अब है अगला, छत्तीसगढ़ कलाकारों को लेकर बनी विश्व भर में प्रशंसित फिल्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीपली लाइव। अब है अगला, छत्तीसगढ़ गीत ससुराल गेंदा फूल इस फिल्म में है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली 6। अब है अगला, लोकप्रिय नाटक तथा फिल्म चरणदास चोर के निर्माता हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हबीब तनवीर। अब है अगला, पीपली लाइव में प्रमुख भूमिका नत्था किसान इन्होंने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ओमकार दास मानिकपुरी। अब है अगला, कौन सा गीत धर्म व पूजा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सवनाही गीत। बाकी गौरी गीत है, भोजली गीत है, धनकुल गीत है, ये सभी पूजा संबंधी गीत हैं। अब है अगला, सरहुल नृत्य कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चैत्र पूर्णिमा में। अब है अगला, कौन सा नृत्य सैनिक नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परम नृत्य। अब है अगला, सूरजबाई खाड़े किस गीत से जुड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भरथरी गीत से। अब है अगला, लेजा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हलवा। अब है अगला, बैजूराम यादव किस गीत के प्रमुख गायक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बांस गीत। अब है अगला, सधौरी गीत का आयोजन गर्भ के किस महीने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 7वें महीने में। अब है अगला, परब नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धुरवा जनजाति द्वारा। अब है अगला, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुआ नृत्य। अब है अगला, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सारंगी। अब है अगला प्रश्न, इनके गीत में आंध्र का प्रभाव प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दोरला। अब है अगला, हुल्की पाटा किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रहस्य तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कला व संस्कृति। अब है अगला, कौन सा नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राउत। अब है अगला, सैला या डंडा नृत्य मुख्य कहाँ प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरगुजा क्षेत्र में। अब है अगला, उत्सव गीत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, छेलछेरा गीत। अब है अगला, चेलिक या मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों को चेलक और मोटियारी कहा जाता है। अब है अगला, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 75 दिन तक। अब है अगला, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गोंड जनजाति में। अब है अगला, बस्तर की युवा गृह घोटुल के जन्मदाता आदिवासी देवता हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लिंगादेव। अब है अगला, घोटुल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। घोटुल का जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव और सेवा भावना व जागृति, यह तीनों भावना सम्मिलित रूप से इसका उद्देश्य होता है। अब है अगला, बस्तर दशहरा में इनकी पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दंतेश्वरी माई का। अब है अगला, बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस रस्म के साथ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, काछन गादी से। अब है अगला, प्राचीन काल में बस्तर को किन नामों से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। बस्तर को चक्रकोट, भ्रमरकोट और दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अब है अगला, चंदैनी गोंदा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दाऊ रामचंद्र देशमुख ने। अब है अगला, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हुल्की। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के ठुमरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वत्सला पामकर। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गेड़ी नृत्य।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ में लखन घाट का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जांजगीर में। छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, झाड़ूराम देवांगन को। अब है अगला, प्रसिद्ध नाटक निर्देशक थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंदैनी गोंदा को। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केदार यादव। अब है अगला, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ददरिया गीत को। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा के प्रेम कथा का गायन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंदैनी में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है पद्मलोचन जायसवाल। पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महाभारत पर। अब है अगला, प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पंडवानी से। अब है अगला, निम्न में से कौन पंडवानी गायन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रितु वर्मा। अब है अगला प्रश्न, रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो ये होता है पंडवानी में। प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रहस्य। नारायणपुर के किस बालक ने विदेशी फिल्मों में कार्य किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चंदू। अब है अगला, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंडवानी में।